कि जिस तरीके से ये हादसा सामने आया, और ये देखिए किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है और आर्मी को भी बुलाया गया है। ब्रिजेश श्रीवास्तव जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, लगातार जिस तरीके से हम तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए वाकई बेहद कठिन और एक चुनौती है ये, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो पिलर्स हैं उनको वहां से हटाना और उसके नीचे जो लोग दबे हैं उनको वहां से निकालना है, एक बहुत बड़ी चुनौती है इस वक्त एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और तमाम प्रशासन के लिए भी। बिल्कुल, देखिए कृतिका एक टिपिकल टास्क है और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार वो फिर चाहे एनडीआरएफ की टीमें हो, एसडीआरएफ की टीमें हो, वो लगातार जो है पूरी कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से मलबे को हटाया जाए। और मलबे को हटाना बस प्राथमिकता नहीं, बल्कि मलबे के साथ साथ किस तरीके से वहां से जो है लोगों को भी जो है किसी तरीके सुरक्षित निकाला जाए। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इधर से जरा से एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करें जो है कि आखिर किस तरीके की जो है वहां की स्थिति क्या कुछ। आप देखिए ठीक सामने जरा ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीर अपने आप में मैं कैमरामैन से कहूंगा आप देखिए जरा ये सामने वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, वो एनडीआरएफ के अधिकारी जो है यहां पर आपको दिखाई देंगे, वो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें आपको ठीक सामने दिखाई दे रही होंगी। आप वो तस्वीरें देखिए किस तरीके से वो गुंबद है, दरअसल वो उस पूरी बिल्डिंग का जो ऊपरी हिस्सा है जहां पर आपको ये पूरी जो टीमें आपको खड़ी दिखाई दे रही है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के वो अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं। और उसी जगह से, उस जगह के पूरा जो आसपास का एरिया है, उस एरिया में आप देखिए नीचे लोकेट किया जा रहा है, बीच को सेंटर ओपन करके किसी तरीके से वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो टीमें हैं वो अंदर जो है इस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर कहां पर जो है यहां पर अभी भी लोग फंसे हैं और कहां पर सबसे पहली प्रायोरिटी। देखिए जो एनडीआरएफ जब भी आपदा राहत टीम काम करती है तो उसकी पहली प्राथमिकता होती है जो जीवित है उसे किसी भी तरीके से निकाला जाए, जो घायल है उनको तत्काल रेस्क्यू किया जाए और उसके बाद एक एक व्यक्ति को निकालना उनकी पहली प्राथमिकता है। इसीलिए वो पूरी तरीके से दक्ष होते हैं, वो उनके पास टेक्निकल पूरा जो है टीम होती है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ बाकायदा उनके पास एक्सपर्टीज है इसकी जो है। और मैं लगातार कहूंगा कि सिर्फ आपको वो तस्वीरें दिखाएं लगातार किस तरीके से मलबे को देखिए, मलबे को यहां पर वहां से निकाल करके ट्रैक्टर्स में मलबे को भर करके फिर वहां से जो निकाला जा रहा है। और देखिए मैं आपको इधर भी तस्वीर दिखाऊं कि चूंकि एक मजमा भी लगा है यहां पर और पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है यहां से लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि इसके बगैर रेस्क्यू प्रभावित हो रहा है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ी समस्या है, एक तंग इलाका है, बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है जहां पर गाड़ियों का फ्री फ्लो मूवमेंट हो सके। लगातार जो जेसीबी अंदर हैं वो जो है मलबे को हटाने का काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रैक्टर्स को लगाकर मलबे को बाहर निकालने के लिए काम किया जा रहा है। इसी बीच एम्बुलेंस को भी आप देखिए मेरे बगल में भी बाकायदा एम्बुलेंस पूरी तरह तैनात है। तो जिस एक भी व्यक्ति को जैसे भी निकाला जा रहा है वैसे उसको तुरंत जो है बाहर ले जाया जा रहा है। अभी तक अगर हम पूरे ओवरऑल इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करें, अब देखिए एनडीआरएफ की अलग अलग टीमें, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको अलग अलग जो उस पे अंदर जा रही हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बीम है वो बीम इस समय चूंकि गिर गई हैं और बीम की वजह से आप अंदर नहीं जाया जा रहा। तो पहले एक एक बीम को काट करके ऊपर का जो सरफेस है उसको, ऊपर का हिस्सा उसको खाली किया जा रहा है। ऊपर के हिस्से को खाली करने के बाद फिर धीमे धीमे नीचे पहुंचने की कोशिश हो रही और ये भी कोशिश की जा रही कि जो मलबा तोड़ा जाए वो बाहर गिरे, क्योंकि मलबा अगर अंदर गिरता है तो अगर अंदर कुछ लोग फंसे होंगे तो उनकी जान पर संकट बन सकता है। ऐसे में देखिए लगभग 2.5 घंटे के आसपास जो है का समय हो गया है। तो जाहिर सी बात है जो लोग फंसे हैं वो एक तो जो घायल हैं उनकी ब्लीडिंग ज्यादा होने की संभावना है, तो ऐसे में वो दिक्कत है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से मलबे के नीचे दबे हैं तो होपलेस हो जाते हैं लोग जो है, वो एक बड़ी समस्या। तो इस तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि उनको लगातार यकीन दिलाया जाए कि हम आप तक पहुंच रहे हैं, आप घबराइए मत, आप जो है धैर्य रखिए। तो कोशिश यही हो रही है। अभी कुछ देर पहले तक तो कुछ आवाजें अंदर से आ रही थी, लेकिन अभी फिलहाल जो सोर्सेस बता रहे हैं कि अभी फिलहाल बहुत ज्यादा आवाजें अंदर से नहीं मिल रही हैं। तो ऐसे में ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है जो कि अभी फंसे हैं, ये बात तो तय है बिल्कुल कि अभी भी लगभग जो है 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद जो है जो यहाँ फंसी हो सकती है। आप ये देखिए जो एसडीआरएफ के यहाँ पर जो है जो जवान हैं वो यहाँ पर जो है बाहर निकले हैं, और क्योंकि दो तरफ से एक पूरा ये हिस्सा है जी, और एक हिस्सा
इसके दाहिनी तरफ एक अपार्टमेंट के अंदर से जो इसके पीछे के हिस्से में जाते हैं। तो इन दोनों हिस्सों से ऑपरेशन चल रहा है। यहां से भी लगातार जेसीबी वगैरह काम कर रही, मलबा हटा रही है, दूसरे हिस्से से भी मलबा हटाने का काम चल रहा है। यानी दोनों तरफ से मलबे को हटाया जा रहा है। एम्बुलेंस वहां दर्जनों की तादाद में उस दूसरे हिस्से में अंदर एम्बुलेंस खड़ी हैं, वहां पर भी जो है बाकायदा जो है राहत और बचाव कार्य तेजी के साथ चल रहा है। तो इस पूरे बिल्डिंग के दोनों हिस्सों से मलबे को खाली करने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जितनी जल्दी मलबे को खाली किया जाएगा उतनी ही जल्दी, उतनी ही ज्यादा जीवन की संभावनाएं बनी रहेंगी। आप ये सामने, अगर ठीक सामने, मैं कैमरामैन अमित साइनी से कहूंगा कि जरा वो सामने उस गुंबद की तस्वीर दिखाएं कि वहां पर किस तरीके से जो एनडीआरएफ के अधिकारी वो जो बीच में खड़े हुए हैं, दरअसल वो उस एरिया से अंदर लोकेट करने की कोशिश की जा रही है। वहां से वो उनके पास वो तमाम डेप्थ कैमरे होते हैं, जो है उन कैमरों के जरिए से अंदर डाल करके ये देखने की कोशिश हो रही है कि कहां तक कैमरा जा रहा है। उसके बाद उसको ड्रिल करके उस हिस्से को साफ किया जा रहा है। तो पहली प्राथमिकता ये है कि किसी तरीके से अंदर तक ये लोकेट किया जाए कि वहां पर कितने लोग फंसे हैं या कौन कौन लोग फंसे हो सकते हैं। तो ये इधर मैं आपको इधर दिखाऊंगा। अमित बिल्कुल, आप देखिए, चूंकि डीएम साहब भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं, जो है सर नीचे वाला फ्लोर नहीं गिरा है सर, फर्स्ट फ्लोर एंड बिल्कुल। देखिए अभी डीएम साहब मौके पर पहुंच रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, जो है हम लगातार डीएम साहब से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो फोन पर बात कर रहे हैं। सर जी सर अभी तक जो है क्या स्थिति है, कुछ जो है? एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लगातार काम कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक 7 लोगों को यहाँ सिविल अस्पताल में पहुंचाया गया है और बाकी 2 लोग यहाँ पर जो अभी फंसे हुए हैं वो देख रहे हैं, उनसे संपर्क हो गया है और ऑक्सीजन की व्यवस्था उनके लिए हो गई है। एनडीआरएफ वहाँ पर कट कर रही है। लोग अंदर फंसे हो सकते हैं, बता रहे पूरी अभी जानकारी दे रहे हैं कि कैसे क्या हुआ था। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार इस पे नज़र बनाई जा रही है और माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा भी फ़ोन करके सूचना इसकी ली गई है और उन्होंने आर्मी के लिए भी इंस्ट्रक्शन किया है। आर्मी की टीम भी पहुंची है यहाँ पर और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। सर क्या कारण रहा ये बिल्डिंग के गिरने? कारण अभी बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कितने लोगों के अभी अगल बगल की बिल्डिंगों का भी परीक्षण किया जा रहा है। हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं वो आसपास की बिल्डिंग्स का निरीक्षण करेंगे। नहीं, 7 लोग अभी तक सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं और 2 लोग यहाँ पर हैं जिनको कि निकाला जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम बिल्डिंग की वॉल को कट उनसे भी कोई संपर्क हुआ था क्या सर, जो है किसी नीचे से किसी व्यक्ति से जो है? हाँ, उन्हीं से क्लू मिला था, तो उन्होंने जो टॉप फ्लोर पर रहते थे उनको निकाला जा चुका है, जिनसे फोन पर संपर्क हुआ था। का हिस्सा सुरक्षित है क्या, ये माना जा रहा है? जो नहीं, सुरक्षित नहीं है, लेकिन वहां पर वॉल को कट करके लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां पर 2 लोग अभी कारण का बताया जाना संभव नहीं है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उसी पर फोकस करने दीजिए। अभी आपको कोई और अपडेट होगा तो बताएंगे। अभी तक 7 लोगों को रेस्क्यू करके, हाँ, कैजुअलिटी कोई नहीं हुई है। अभी तक जो 7 लोग हॉस्पिटल में भेजे गए हैं वो सभी सुरक्षित हैं और सरकार की ओर से उनकी पूरी देखभाल की जा रही है। अभी यहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं और इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग, उनके द्वारा अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हो सकता है 2-3 और लोग फंसे हुए हों। तो उसी क्लू पे अभी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। इधर इस साइड में अब जब हम आए हैं उधर पे काम चल रहा है। दूसरी साइड में अभी काम चल रहा था जहां पर 2 लोग फंसे हुए हैं, वहां निकाले जा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आ रही है अंदर जो है, क्या लोग नीचे के हिस्से में फंसे हुए हैं या बीच में कहीं? नीचे के हिस्से में 2 लोग फंसे हुए हैं, उनसे संपर्क हो गया है, लेकिन वो चूंकि छत डैमेज नहीं हुई है तो उसके नीचे वो लोग सुरक्षित हैं, वहां कनेक्ट हो गया है। वहां सांस लेने में थोड़ी दिक्कत थी उनके लिए, तो ऑक्सीजन वहां पहुंचा दी गई। थैंक यू सर। बिल्कुल, तो देखिए ये बड़ा अपडेट है। देखिए अभी डीएम साहब ने एक बड़ा अपडेट दिया है कि जिस तरीके से जो है, एक बड़ा अपडेट ये है कि 2 लोगों को लोकेट किया गया है। जो निचले के हिस्से में जो 2 लोग हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, क्योंकि ऑक्सीजन की लगातार प्रॉब्लम हो रही है उन्हें, और उनसे संपर्क हुआ है। तो 2 लोग नीचे के हिस्से में
उनको निकाला जा रहा है, उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई है, उन्हें लोकेट कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बहुमंजिला इमारत थी, इसमें जो नीचे का हिस्सा है, वो नीचे के हिस्से में एक पार्ट ऐसा है जो सुरक्षित है, और जहां पर कुछ लोगों के फंसे 2 लोगों से संपर्क भी हुआ है प्रशासन का, क्योंकि उन्हें सांस लेने में वहां से पूरा बैरिकेड बंद हो गया था, तो वहां ऑक्सीजन नीचे जो है भेजी गई है ताकि उनको सुरक्षित रखा जा सके, और उसके बाद जो है उन्हें निकालने का काम चल रहा है। प्रशासन के मुताबिक अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया है, सेना के जवानों को भेजने की बात की गई है। तो कुछ देर में ही सेना यहां पर पहुंचेगी और सेना के जवान भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेंगे, यानी एनडीआरएफ एसडीआरएफ के बाद अब सेना के जवान भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगेंगे। तो आप ये देखिए, ये जो सामने तस्वीर, आप ये पूरी तस्वीरें देखिए, ये आपको लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरा वो एरिया है। मैं आपको जरा सामने की तस्वीर दिखाऊं, कैमरामैन से कहूंगा ये सामने जरा तस्वीर दिखाइए कि आप ये पूरा जहां आपको जेसीबी वगैरह दिखाई दे रही हैं। इसके बाद एक चीज ये बताइए, कुछ लोग अभी यहाँ से 2 लोग कह रहे हैं निकाला जा रहा है, और भी लोग की कुछ आइडेंटिफाई हुआ है क्या? हाँ, देखा जा रहा है, अंदर काम चल रहा है, जो लोग भी होंगे वो निकाले जाएंगे। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, यहाँ पर चूंकि इस पूरे एरिया को अभी बता देंगे। जितने लोग निकले हैं वो सेफ हैं और अंडर स्टेबल ट्रीटमेंट। 6 हमारे 7 लोग अभी तक निकले जा चुके हैं, जो कि सिविल अस्पताल में, बाकी 3 लोग वॉक करके चले गए थे, वो लोग निकल अभी बस। बिल्कुल। तो आप देखिए, जो पुलिस के अधिकारी हैं वो एक खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पूरे एरिया को खाली कराना एक बड़ी चुनौती है। आप ये देखिए, पूरी यहाँ से, चूंकि इस जगह से यहाँ से मलबे को लेकर के बाहर आना है, ऐसे में इस पूरे एरिया को खाली कराया जाना है। मैं जरा इस हिस्से से कैमरामैन से कहूंगा, जरा इधर के हिस्से से दिखाइए ये पूरी तस्वीर। बिल्कुल ब्रिजेश जी, लगातार हम ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं हादसे को लेकर के, क्योंकि न्यूज़ 1 इंडिया की कई टीमें इस वक्त वहां पर मौजूद है जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। वहीं इस पूरे हादसे को लेकर मोहसिन रजा का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनाते हैं। सर, कितने लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया गया है, अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक जैसी आप सबको भी जानकारी है, हम लोगों को भी जानकारी है, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार जिस तरह से काम कर रही हैं, हमारी प्राथमिकता है कि सबको जीवित निकाला जाए, और जीवित निकालने में हम अभी तक कामयाबी में हैं, क्योंकि हमने 9 लोगों को अभी तक हमारी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों ने जीवित निकाल लिया है, और भी कुछ लोग हैं जिनको हम जीवित निकालने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ें आ रही हैं कहीं से, नीचे से, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से। तो ये प्राथमिकता है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की कि जितनी जल्दी हो सके उनको जीवित निकाल कर, या जो लोग घायल हो गए हैं उनको चिकित्सा सुविधा के लिए हम ले जाएं, और सभी लोग जीवित रहें, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। तो मोहसिन रजा जी खुद घटना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इनका कहना है कि 9 लोगों को जीवित निकाला गया है, बाकी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। घटना स्थल की अगर हम बात करें तो घटना स्थल पर केजीएमयू हो, पीजीआई हो, सिविल अस्पताल हो, हर जगह से डॉक्टरों की टीम यहाँ पर तैनात की गई है। अगर मलबे से निकालने के बाद त्वरित किसी व्यक्ति को डॉक्टर की जरूरत हो तो मौके पर ही उन्हें डॉक्टर मिल जाए और ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। तो युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। और हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर ब्रिजेश श्रीवास्तव लगातार बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, देखिए, मुझे जहां तक याद है 2018 में जुलाई में ग्रेटर नोएडा में जो शाहबेरी जगह है वहां पर भी इसी तरीके का हादसा देखने को मिला था। एक 4 मंजिला इमारत अचानक से रात में ही धड़ाम से गिर पड़ी थी, और उस दौरान भी सेम बिल्कुल वही तस्वीरें आज एक बार फिर से नजर आ रही हैं। अब इतने बड़े बड़े हादसे होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो प्रशासन है, क्या वो ध्यान नहीं दे रहा है? क्या माना जाए इसे? बिल्कुल। देखिए कृतिका, मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरीके से ये इस समय सेना के जवान इस वक्त जो है इधर, एक मिनट मैम, एक्सक्यूज मी मैम, अब तक कमिश्नर मैडम अभी यहां से निकले और इस सेना के जवान यहां से अंदर दाखिल हुए हैं। तो सेना के जवान पहुंच चुके हैं इस वक्त। मैं आपको जरा सा वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करूंगा। इस तरफ से, यहां से अमित, इनको यहां, एक मिनट, यहां से आप ये जरा तस्वीरें देखिए। ये आपको मलबे की बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको ये दिखा रहा हूं, जहां से आपको एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान जो है, बिल्कुल आप ये जो तस्वीरें यहां से देखिए, पूरा मलबा आपको, बिल्डिंग आपको गिरी हुई यहां से आपको नजर आएगी। बाकायदा आपको ये पिलर नजर आ रहे हैं, उसके ऊपर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान नजर आ रहे हैं। तो आप ये
ये पूरी तस्वीर देखिए, ये कॉरिडोर दरअसल इससे जुड़ी हुई ये दूसरी बिल्डिंग है। जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हुई तो इसके साथ आसपास की जो 2-3 बिल्डिंग हैं वहां पर भी दरारें आई हैं। प्रशासन, ये देखिए सेना, अब ये देखिए सेना की जो पूरी ये राहत बचाव कार्य की जो यूनिट है, ये देखिए ये सेना की यूनिट भी इस वक्त पहुंच चुकी है। सेना के जवान यहां पर पहुंच गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों से बात किया था और सेना की जो राहत बचाव कार्य टीम है इसको भेजने की बात कही थी। तो अब सेना की टीम है, इधर आपको दिखाऊं तो सेना के अधिकारी आपको दिखाई देंगे। तो जो सेना की जो रेस्क्यू जो है ये पूरी जो टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है। तो अब अभी इससे पहले एसडीआरएफ, एनडीआरएफ बाकायदा राहत बचाव कार्य में लगी हुई थी और अब सेना के जवान भी पहुंच गए हैं। सेना के जवान बाकायदा, सेना को भी इस पर महारत हासिल है। इस तरह के तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस को करने का जो है सेना को महारत है। तो ऐसे में अब सेना को भी लगाया गया और एनडीआरएफ की जो आपदा राहत यूनिट है उसको जो है वो पहले से यहां पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीमें यहां पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए, मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से एक एक व्यक्ति का जीवन बचाना वो बेहद बहुमूल्य है और हर किसी को निकालना सबसे पहली प्राथमिकता है। तो आपको वो तस्वीरें जो है यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रही हैं लगातार जो है। तो अब सेना के जवान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। सेना की जो रेस्क्यू टीम है वो यहाँ पहुँच गई है। एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम यहाँ पर पहुँच चुकी थी। एसडीआरएफ पहले से यहाँ पर काम कर रही है। तो अब पूरी टीमें मिल करके एक कंबाइंड रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू किया जाएगा। अभी सेना के अधिकारी चूंकि वहाँ पर पहुँचे हैं, वो हालात का जायजा लेंगे। हालात का जायजा लेने के बाद इस वक्त जो है वो स्थितियां जो है वो जो है भापेंगे कि आखिर क्या कुछ है। आपको मैं दिखाऊं जरा सा बेहद ही दुखद ये घटना है और जिस तरह से भयावह मंजर है, यहाँ पर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आप जरा महिलाओं को देखिए किस तरीके से बेसुध, इनकी माँ भी अंदर फंसी है जिसका अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर अभी बहुत सारे लोगों के जो परिजन हैं वो अभी लापता है, उनके अभी तक कोई भी लोकेशन नहीं मिली है। लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अभी डीएम सूरपाल गंगवार को हम लोगों ने देखा, इसके साथ ही जो है कमिश्नर रोशन जैकब भी अभी अंदर जाती हुई दिखाई दे रही हैं जो है। तो अभी हमने उनसे बात करने की कोशिश की लेकिन वो फिलहाल कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो बाकायदा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए हैं। जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करना प्राथमिकता है। अभी जिस तरीके से डीएम साहब ने हमें बताया था कि ये जो नीचे का हिसाब देखिए, ये यहाँ पर जो मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एनडीआरएफ के जवान आपको इस मलबे के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जिस समय बिल्डिंग पूरी ढही तो इसके नीचे एक बेसमेंट का हिस्सा भी, इधर ये देखिए, पहले मैं आपको दिखाऊं सेना की ये पूरी यूनिट, आप ये तस्वीरें देखिए, सेना की वो राहत बचाव कार्य की जो यूनिट है वो लगातार अंदर जा रही है। सेना के जवानों को अंदर जो है भेजा गया है और देखिए ये सारे इनके हाथों में जो इक्विपमेंट है, ये सारे इक्विपमेंट आप ये देखिए, ये वो तमाम इक्विपमेंट है जिनके सहारे से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। तो सेना की जो टीम है वो यहां पर पहुंच चुकी है। अब सेना ने कमान संभाल ली है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमान अब सेना को दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरोसा दिया था प्रशासन को। आप ये देखिए, ये वो तमाम बैटरियां, चूंकि लाइट का इंतजाम, अंदर अंधेरा ना हो, ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है, लाइट का इंतजाम किया जा रहा है उस पूरे एरिया में। क्योंकि जिस तरीके से डीएम साहब ने बताया कि 2 लोगों को जिनको लोकेट किया गया था उनके दम घुट रहे थे, ऐसे में तुरंत ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। नीचे ऑक्सीजन दी जा रही है ताकि उनके दम ना घुटे, उनकी जान बचाई जा सके। तो प्रशासन हर संभव कोशिश कर रहा है कि एक एक व्यक्ति की जान बचाई जा सके, एक एक व्यक्ति को बचाया जा सके। अगर जहां जीवन की संभावना है तो वहां पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। ये देखिए 2.5 घंटे से ऊपर का 3 घंटे लगभग समय हो गया है। तो जाहिर सी बात है स्थितियां लगातार खराब हो रही हैं और जितना समय देर होगा उतना ही स्थितियां खराब होती जाएंगी। ऐसे में लगातार जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया जाए, जल्द से जल्द। इसीलिए अब सेना की टीम को भी यहां पर बुला लिया गया है। तो एक छोटी जगह है, बहुत छोटी जगह में बहुत बड़ा ऑपरेशन इस वक्त बाकी है और यही सबसे बड़ी चुनौती। अब आप सोचिए, ये जो पूरा इस तरह का एरिया है, यहां से भी धीमे धीमे करके जो मलबा अगर हटता है, अगर नीचे से मलबा हटाया जाता है तो वो मलबा खिसक करके नीचे जा सकता है। जो लोग जीवित हैं, घायल हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे में
लोगों को नुकसान ना हो, जहां पर भी जो किसी के बचे होने की संभावना है उनको ज्यादा से ज्यादा जो है आइडेंटिफाई करके जो है उन वहां पर उस एरिया तक सबसे पहले वहां रोशनी पहुंचाई जाए, सबसे पहले वहां पर जो ऑक्सीजन पहुंचाई जाए, जिससे कम से कम अगर उनका दम घुट रहा है तो उसको रोका जाए। 2 लोगों को आइडेंटिफाई किया है, 2 लोग अभी जीवित हैं और उनको निकालने के लिए प्रशासनिक जो टीमें हैं, वो जो राहत बचाव कार्य टीमें, वो लगातार काम कर रही है। लेकिन अभी बहुत सारे लोग अभी जिनका कोई सुराग नहीं है। एक चीज ये बताइए, आपकी माता जी कुछ पता चल पाया, प्रशासन ने कुछ बताया अभी तक? कुछ नहीं बता रहे, 3 घंटे से परेशान है, कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है, तब से बेचारी बिलक रही है, रो रही है किसी की तरह। कोई किसी से, आप लोग की किसी से बात हुई थी क्या? अंदर किसी से बात हो पाई थी क्या? उनके मालिक से बात हुई है तो अभी। मालिक भी अंदर ही है क्या? हाँ, वो भी दबे हैं, वो भी दबे हुए? पता नहीं दबे हैं कि क्या है, पर उनसे बात हुई, उनकी बीवी भी नहीं मिल रही, दबे थे, निकल आए हैं, वो बोले थे। उनकी मिसेज और मदर का भी पता नहीं और है। मेरी मम्मी और इनकी और मदर? हाँ, वहाँ दबे हुए हैं, वो भी उनका भी पता नहीं, और इनकी मम्मी का, एक ही फैमिली में जो है। कोई जानकारी? अभी कोई जानकारी नहीं दिया। ये अपने आप में बेहद दुखद है। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यही नहीं पता चल पा रहा है कि आखिर जो है अभी कितने लोग एक्चुअल यहाँ पर दबे हुए हैं, कितने लोग अंदर दबे हैं। अभी तक प्रशासन ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग बिल्डिंग में थे वो उस वक्त जैसे बिल्डिंग ढही एक साथ सारे लोग कोलैप्स कर गए, और जो लोग बाहर थे वो अभी सीधे तौर पर यही नहीं बता पा रहे हैं कि उस वक्त हादसे के वक्त कितने लोग अंदर थे। बहुत सारे लोग मिसिंग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो मिसिंग लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, लेकिन जो अंदर जो एनडीआरएफ की जो टीमें हैं वो लगातार लोकेट करने की कोशिश कर, अलग अलग एंगल से ड्रिल करके वहां से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या कहीं पर जो है कुछ आवाजें आ रही हैं, कहीं पर क्या लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो वो तमाम चीजें जो है वो आपको जो है ये सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो जो एनडीआरएफ और से आप ये देखिए, ये यहाँ पर कटर मशीन मंगाई गई है। कटर मशीन मंगा करके, चूंकि वो जो ड्रिल का हिस्सा है उसको काट करके वहां से मलबे को चूंकि बाहर निकाला जाएगा, तो ये अपने आप में देखिए कुछ मूवमेंट भी बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पर संभवतः कुछ लोगों को निकाला गया है। अब देखिए एक सामने वो मशीन आपको दिखा रहा हूं कि अब चूंकि ये मशीन यहां से अब एक और जो है ये क्रेन अंदर जा रही, चूंकि क्रेन के जरिए बड़े बड़े टुकड़े, अब देखिए ये जेसीबी मशीन यहां से आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है। यहां से ये जेसीबी मशीन निकल करके जो है अब ये क्रेन को भी अंदर जो है भेजा जाएगा, चूंकि क्रेन के जरिए से जो बड़े बड़े बोल्डर के टुकड़े हैं, जो बड़े बड़े पिलर हैं, उनको बाहर निकाला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, चूंकि बहुत छोटा ये पूरा एरिया है, इस पूरे छोटे एरिया से यहाँ पर गाड़ियों के मूवमेंट करना एक बड़ी चुनौती है। इसीलिए उन मशीनों को निकाल करके दूसरी मशीनों को अंदर वो किया जा रहा है। कटर मशीन अंदर गई है, देखिए ये जेसीबी मशीनें यहाँ से जो है बाहर निकल रही है, क्योंकि दूसरे हिस्से से जो मलबे को काटने का काम लगातार किया जा रहा है। क्योंकि अब सेना के जवानों ने कहा है कि मशीनों से ज्यादा हमें मैनुअल वर्क करना होगा, क्योंकि मैनुअल वर्क के जरिए हम यहाँ से लोगों को निकाल पा सकते हैं, जीवित बचा सकते हैं। अगर हम मशीनों का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो मशीनों के प्रयोग की वजह से लोगों के जीवित होने की संभावनाएं लगातार कम होती जाएंगी। ऐसे में इसलिए जो है प्रशासन ये इंश्योर कर रहा है मशीनों को निकाल करके, अब चूंकि कटर मशीनें अंदर गई हैं, कटर मशीनों के जरिए उन तमाम पिलर्स को काट करके धीमे धीमे करके उनको बाहर निकाला जाएगा। और ये देखिए, ये आपको क्रेन है, ये क्रेन आपको जो है अंदर भेजी जा रही है। ये क्रेन अंदर जाएगी और क्रेन के जरिए जो बड़े बड़े बोल्डर है इनको निकाला जाएगा इन क्रेन के जरिए। ये आप तस्वीरें देखिए किस तरह, बहुत छोटा रास्ता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इनको किस तरीके से जो है अंदर ले जाया जाए, किस तरीके से इनको निकाला जाए, ये एक बड़ी चुनौती। चूंकि आप देखिए किस तरह से लटकते हुए जो तार हैं, इन तारों की वजह से बेहद असुविधा हो रही है। तो प्रशासन अब इन एरिए में इन तारों को भी, आप देखिए, ये देखिए जरा आप किस तरीके से इन तारों को हटाने के लिए ये जो पुलिस के जवान हैं इनको अब ऊपर खड़ा किया जा रहा है। अब ये लोग जो है इन तारों को ऊपर करके जो ये पूरी जो क्रेन है, क्रेन को अंदर जो है ले जाया जा रहा है, क्योंकि क्रेन के जरिए से उन तमाम बोल्डर के टुकड़ों को बाहर निकाला जाएगा। उनको खींच करके बाहर निकाल करके जो है
फिर धीमे धीमे करके जब बड़े बोल्डर्स हटाए जाएंगे, जो छतें हैं, सीलिंग्स हैं, जो पिलर हैं, इन सब को हटा करके अंदर पहुंचने की कोशिश करेंगी टीम, क्योंकि ऊपर से मलबा खिसकेगा अगर अंदर से मलबा हटाया जाता। ऐसे में सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि ऊपर से जब मलबा हटाया जाएगा, उसी के साथ जो है ऊपर से मलबा हटा करके आप धीमे धीमे करके अंदर जाने की कोशिश जो है यहाँ पर जो है प्रशासन जो राहत बचाव कार्य की टीमें हैं वो कर रही हैं। तो ये अपने आप में बेहद ही टिपिकल टास्क है, एक बड़ा चैलेंज है। और इस चैलेंज को किस तरीके से, चूंकि अब सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंडरटेकिंग ले लिया है, अब सेना के जो नेतृत्व में ये पूरा ऑपरेशन जो है यहाँ पर अब शुरू किया गया है। अभी तक एनडीआरएफ के नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन था, लेकिन अब सेना के जवान यहाँ पहुंच गए। सेना की राहत बचाव कार्य की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। और अब सेना के जो जवानों ने जो है ये कहा है कि बड़ी मशीनों को बाहर कीजिए और धीमे धीमे, क्योंकि क्रेन के जरिए ये जो बड़े बड़े आप सामने जो बोल्डर देख रही है ना, पहले ऊपर से इन बोल्डर्स को हटाया जाएगा। जब ये ऊपर से ये बोल्डर्स हटेंगे तो इन बोल्डर्स को हटाने के बाद फिर धीमे धीमे नीचे जाया जाएगा। जाहिर सी बात है, एक बात मान के चलिए कि इस पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन में खासा वक्त लगने जा रहा है, इसमें खासा वक्त लगेगा। और इसके बाद जो है जब ऊपर से मलबा हटाया जाएगा तब जाकर के नीचे पहुंचा जाएगा। नीचे पहुंच करके वहां से जो है लोगों को निकालने का काम होगा। तो ये बात समझ के चलिए, देखिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को स्पेशली इसी तरीके की आपात स्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है और साथ ही कई सारे इक्विपमेंट्स को लेकर भी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे मौके पर किन चीजों की सहायता लेकर के वो इन चीजों को चुनौती के तौर पर और लोगों की जान बचा सकते हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि टीम एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो अंदर जा रही है या जो जा चुकी हैं, उनके पास में से कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके वो लोगों की जिंदगी को बचाने की कोशिश कर रही हैं? देखिए कृतिका, अगर आप एनडीआरएफ की आपदा राहत की इस पूरी टीम की बात करें तो जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं उनको इस पर एक्सपर्टीज हासिल होती है कि इस तरह के वो तमाम हादसों को, हमने साबेरी से लेकर के गाजियाबाद तक में वो तमाम हादसे देखे थे। कानपुर में भी एक बड़ा बिल्डिंग जो है बहुमंजिला गिरी थी, उस ऑपरेशन को भी हम लोगों ने कवर किया था। किस तरीके से एक एक व्यक्ति को, देखिए बड़ी मशीनों को क्यों बाहर निकाला गया, जब सेना के जवान आ गए तो बड़ी मशीनों को बाहर निकाला गया, क्योंकि अब इस मलबे के छोटे छोटे हिस्से काटे जाएंगे। छोटे छोटे पिलर्स को काट करके क्रेन के जरिए उनको पहले बाहर निकाला जाएगा। जब भारी भरकम मलबे को बाहर निकाला जाएगा तब फिर धीमे धीमे करके जो जवान है वो मैनुअल तरीके से वहां से मलबे को बाहर निकालें, क्योंकि अगर बड़ी जो है जेसीबी मशीनें वहां पर ड्रिल करेंगी, वहां काम करेंगी, तो उससे क्या होगा, उससे नीचे अगर कोई फंसा है तो वो इंजर्ड होगा। ऐसे में पहले ड्रिल किया जाता। देखिए एनडीआरएफ पहले ये इंश्योर करती है, उस पूरे एरिया को रेकी करती है, फिर इंश्योर करती है कि कहां कहां पर लोग हो सकते हैं। तो अभी तक एनडीआरएफ ने 5-6 पॉइंट को आइडेंटिफाई किया जहां पर लोग फंसे हो सकते हैं। उन जगहों पर उसमें से एक जगह आइडेंटिफाई की गई जहां ऑक्सीजन कम था, तो वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई गई है। अभी लाइटें ले जाके, बैटरियां ले जाके जहां से लाइटों को अंदर डाला जाएगा, यानी ताकि रोशनी नीचे की जा सके। उसके बाद उनके पास वो तमाम जो है हाई डेंसिटी कैमरे होते हैं, जिन कैमरों को नीचे ले जाया जाएगा। उन कैमरों के जरिए ये देखने की कोशिश की जाएगी कि कहां कहां पर लोग हैं, कहां कहां पर उनके निशान हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसके बाद उस पूरे एरिया को, जिस एरिया में आपको फंसे होने की संभावना होगी, उस पूरे एरिया में बाकायदा ड्रिल किया जाएगा। ड्रिल करके वहां से लोगों को वहां से निकालने की कोशिश के लिए पहले आसपास के एरिया को खाली किया जाएगा। ये पूरी अपनी प्रक्रिया है और इसमें बाकायदा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना तीनों की जो यूनिट्स हैं, तीनों यूनिट्स को इस पर महारत हासिल है। उन्हें मालूम है कि किस तरह से जीवन बचाना है, क्योंकि एनडीआरएफ का अपना सूत्र वाक्य है कि एक भी जीवन बहुमूल्य है और उस जीवन को बचाने के लिए वो तमाम जद्दोजहद करते हैं। देवदूत इन्हें यूं ही नहीं कहा जाता, ये सही मायने में सेना और एनडीआरएफ के जवान सही मायने में देवदूत हैं। किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डाल करके वो लोग एक एक व्यक्ति की जान बचाते हैं, ये अपनी प्रायोरिटी है। वो चाहे वो डेड हो या एलाइव हो, कैसे भी हो, लेकिन उनको बाहर निकालना उनकी अपनी प्राथमिकता, और उसी के तहत वो काम करते हैं। आप ये देखिए, फिलहाल ये जो पूरा ये जो काम है, ये आपको रुका हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि जो सेना के जवान हैं वो सेना अंडरटेकिंग ले रही है। सेना उस पूरे एरिया को समझ रही है
यहां पर अभी तक वो एनडीआरएफ के अधिकारियों से बात कर रही है कि अब तक आपने क्या क्या कुछ लोकेट किया, कौन कौन से पॉइंट हैं, जिन पॉइंट पर जो है अभी लोगों के फंसे होने की संभावना है, उस पॉइंट को हमें कैसे बाहर वहां से लोगों को निकालना, उसके लिए कैसे वहां तक पहुंचना है, उसके लिए जो सेफ रास्ता बनाना, वो पहली प्रायोरिटी। उन तमाम एरिया को, जिस एरिया पे लोकेट हो जा रहा है उस एरिया को ड्रिल करके वहां से ऑक्सीजन का इंतजाम किया जा रहा है, वहां रोशनी का इंतजाम किया जा रहा है, ताकि अगर नीचे कुछ घायल भी हैं तो उन तक जो है वहां पर जो है उन्हें पहुंचाया जा सके, और उनको पहुंचाने के बाद वहां से रोशनी और ऑक्सीजन पहुंचा करके उनके जीवन को कुछ देर के लिए बढ़ाया जाए। तो ये इंतजाम जो है यहां पर एनडीआरएफ के अधिकारी और जो है सेना के जवान, अब आप देखिए सेना के जवान आपको इस पूरे ऑपरेशन वाले जगह पर चढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब धीमे धीमे अंडरटेकिंग ले रहे हैं और उसके बाद जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या है, किस तरीके से वहां पर एरिया जो है वो किया जा रहा है। तो ये अपने आप में बेहद मुश्किल बिल्कुल लगातार हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं और हमारी एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारी टीमें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जो जिस जगह पर यह हादसा हुआ है वहां पर एक एक जगह पर हमारी टीम वहां मौजूद है, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम अभी तक लगी हुई थी, लेकिन अब जो पूरा टेक ओवर है वो आर्मी लेती हुई नजर आ रही है। तो आगे का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं आर्मी करती हुई नजर आएगी और अब जो जिंदगी की जंग है वो वाकई बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगी ऐसे में।